नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु यश। आज सुपर 30 यूपीपीसीएस, आरओ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो रोज से संबंधित होते हैं 30 ऐसे क्वेश्चन कि जो इन एग्जाम में आ सकते हैं करंट से संबंधित, उन पे हम बात करते हैं। देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा विधेयकों पर निर्णय में देरी को लेकर निर्देश दिया। तो निर्देश दिया किसने दिया? राज्यपाल संबंध निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। राज्यपालों पर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय संवैधानिक सिद्धांत को मजबूत करता है। विधायी सर्वोच्चता। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की प्रतिबद्धता दोहराई? G20। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के स्थान पर ग्रामीण रोजगार में बदलाव का संकेत दिया? MG नरेगा के स्थान पर प्रस्तावित विकसित भारत रोजगार मिशन। प्रस्तावित नए रोजगार ढांचे में रोजगार की प्रकृति कैसी होगी? सप्लाई ड्राइवन होगी। सप्लाई ड्राइवन अर्थात उसमें क्या होता था? डिमांड ड्राइवन होती थी। डिमांड ड्राइवन क्या होती थी कि वहां पे पहले सरकार क्या होती थी, इस पे हम बात करेंगे, न्यूज भी है आगे। पहले सरकार क्या होती थी, चीज़ों को कम करती थी। कम क्या करती थी? डिमांड उनकी जो होती थी वो 100 दिन तो होती थी, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। और अब जो होगा हम देखेंगे। अब इस पे हम देख लेंगे, ये थोड़ा यूपीएससी के स्टैंडर्ड से भी देखेंगे यहाँ के। अब क्या है कि द हिंदू में भी था, द न्यू बिल डिमांड लेड जॉब। द न्यू बिल, ये जीएस पेपर। अब यहाँ पे जो है, न्यू बिल डिमांड लेड जॉब स्कीम से टर्न सप्लाई ड्राइवन विकसित गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल प्रपोजेस द इंक्रीज ग्रांटेड वर्क डेज फ्रॉम 100 टू, अब 100 दिन से जो वर्क डेज था अब 125 दिन हो गया। पहला चीज। अब रेजेस फाइनेंशियल बर्डन स्टेट एंड डिसमेंटल द डिमांड ड्राइवन स्ट्रक्चर। दो चीज। अब स्टेट जो था, अब स्टेट पहले क्या था कि अगर अपने यहाँ कोई चीज बनवा रहा है, स्टेट अपने यहाँ कोई चीज बनवा रहा है, इस सिचुएशन में जो स्टेट कोई चीज अपने यहाँ बनवाता था तो उसमें जो ईंट लगते थे, उसमें मजदूर लगते थे, मजदूर भी। तो अब क्या है कि जो बिल्डिंग का मटेरियल होता है, बिल्डिंग का मटेरियल होता है, उस मटेरियल की जो लागत आएगी, जो कास्ट आएगी, उस कॉस्ट को लगभग 60 से 75% कौन देता था? सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, केंद्र सरकार देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन और वहीं पर जो आदमी होता था, इस आदमी का 40 to 60% ही सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, गवर्नमेंट। अब रीजन क्या हुआ? अब इसका बहुत कम भाग जो है, बहुत कम भाग 25 to 30% जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना होता था, स्टेट गवर्नमेंट को देना होता था। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पर भार कम पड़ता था। तो अब जो ये योजना आई है, ये दिनों की संख्या बढ़ा दी। दिनों की संख्या के साथ साथ इसने क्या किया कि अब जो 100 डेज का टाइम पीरियड है उसे 125 डेज का टाइम पीरियड बना दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट पर भी इसका दबाव देखा जाएगा। अब दबाव देखा जाएगा, जैसे दबाव में हम क्या देखेंगे? दबाव में हम क्या देखेंगे, समझ पा रहे हैं? ये दबाव देखा जाएगा। दबाव, दबाव में उसी फेज में हम एक चीज और देखेंगे। उसी फेज में हम एक चीज और देखेंगे, एक चीज याद करने की जरूरत है थोड़ा सा ना। 2005 में नरेगा आया था, वहीं 2005 में RTI एक्ट आया था, वहीं 2006 में फॉरेस्ट एक्ट था, वहीं पर राइट टू एजुकेशन 2009, 2013 में यहाँ पे क्या था? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू, यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन, ठीक है। वहीं पर इसकी जो टाइमिंग है फॉरेस्ट फॉरेस्ट से संबंधित था। वहीं पर ये राइट टू एजुकेशन से संबंधित था, ठीक है। फॉरेस्ट जो एक्ट था 2005 में आया था। मनरेगा भी 2005 में ही आया था। 2006 में फॉरेस्ट एक्ट आया था। तो 2005 में दो एक्ट, एमजी नरेगा और आरटीआई। वहीं पर 2006 में फॉरेस्ट फॉरेस्ट एक्ट आया था। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। 2013 में दो चीज़ें आई थी, लैंड एक्वाजिशन एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो अब देखेंगे लैंड और नेशनल, ये कितने आया था 2013 में, ये दोनों कितने, एमजी नरेगा और आरटीआई, ये 2005, 6 और 9। 6 में एफआरए फॉरेस्ट संबंधित, आरटी इससे संबंधित। अब ये नाम आए थे यहाँ, लेकिन इनमें चेंजेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ। आगे देखेंगे आगे देखेंगे हम कि अब जो चेंजेस हुआ तो इसमें जो चेंजेस हुए, उस चेंजेस में कुछ परिवर्तन हुए, अब क्या हुआ कि पहले जो टाइम फेज था 100 दिन का था, 100 दिन लोग काम करते थे। लेकिन यही टाइम फेज को क्या किया, बढ़ा दिया गया। अब इस टाइम फेज को 125 दिन कर दिया गया। अब इसमें अनस्किल्ड वर्क काम करते थे। एनी अडल्ट, ये गलत है, एनी अडल्ट विलेज थी। ओमेन रिजर्वेशन इसमें 1/3 रहता था, ठीक है। लेकिन अब जो है स्किल भी इसके साथ साथ होगी, स्किल की भी चीजें होंगी। आगे देखेंगे हम एमजी नरेगा पर देखते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या है ना, जो एमजी नरेगा है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पर 60% किसको देता था, इस मजदूर को देता था। ये आदमी, अगर इसकी पेमेंट 250 रुपया है तो इसका 60% ये किसको देता था। मोटा मोटा अगर हम देख लें तो इसको 6/100 कर दें और इसको कर दें, ठीक है। तो 25 चौका 100, 150 सेंट्रल गवर्नमेंट इस आदमी को देगी और 100 रुपया क्या देती थी स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही जो मटेरियल लगता था उस मटेरियल में भी यही कंडीशन लगभग लगभग थी। तो यहाँ पर जो सेंट्रल स्टेट राज्य सरकार होती थी उसको भार कम पड़ता था, और भार कम करने का होने के कारण वो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब जैसे ही ये योजना जब डिमांड ड्राइवन आई, तो अब इस योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा स्टेट गवर्नमेंट पे भार बढ़ेगा। पहली चीज, अब स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत होगी थोड़ी सी। अब इसके परिप्रेक्ष्य में वहीं पर हम देखेंगे कि जो लोगों की मजदूरी होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेबरर्स, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, इनकी जो मजदूरी होती है, उस मजदूरी की जो निर्धारण होंगे अलग अलग स्टेट में, वो अलग अलग तय होंगे। अलग अलग स्टेटों में वो अलग अलग तय होंगे कि इस स्टेट में इनकी मजदूरी ये रखी जाएगी, इस स्टेट में इनकी मजदूरी ये रखी जाएगी। ठीक ठीक। अब आगे देखते हैं। अब इसमें और होता है एमजी नरेगा जो वेजेस होता है, पहले हम क्या करते थे, एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के अकॉर्डिंग हम पेमेंट करते थे। लेकिन उसके पश्चात हम एबीपीएस अर्थात आधार बेस्ड पेमेंट करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके पश्चात हम बिक्स पेमेंट भी किए, ठीक है। और एनपीसीआई, नेशनल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये पेमेंट, अब जैसे जैसे क्या हुआ कि पेमेंट का आधार हम बदल दिए, क्योंकि क्या होता था, लोग नॉमिनेट हो जाते थे, काम करने नहीं जाते थे और वो पेमेंट ले लेते थे। तो इसी के कारण पेमेंट करने की प्रक्रिया में परिवर्तन लाया गया धीरे धीरे। फिर उसके आगे हम देखते हैं।
फिर उसके पश्चात हम देखते हैं कि अब इसके नाम में परिवर्तन की बात हुई। तो पहले ये 2005 में एमजी नरेगा, अब ये हो गए वीवी जी रामजी, बीबी जी राम जी इनका नाम कर दिया गया। अब बीबी जी राम जी का मतलब क्या था कि अब ये जो प्रोग्राम चलाएंगे, पहले जो होता था कि अब इनका प्रोग्राम का नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, इसका क्या नाम है, विकसित भारत, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, रोजगार गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, एंड आजीविका मिशन, ये अब इसका नाम होगा विकसित भारत, विकसित भारत गारंटी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, आजीविका मिशन, ये संबंधित होंगे। अब जब इसका नाम ये बदल दिया जाएगा, इससे क्या होगा, इससे अब डिमांड, जो सप्लाई की चीजें होती थी, अब डिमांड ड्राइवन हो गई चीजें, क्योंकि हम पहले ये बताया सप्लाई की चीजें। अब इसी को हम कह सकते हैं जी राम जी, जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जी राम जी। ठीक, ठीक। अब इसी के स्थान पर हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम देखें तो अब इसको थोड़ा सा देखेंगे। केंद्र सरकार एमजी नरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक लाने जा रही है। यह मांग आधारित योजना को आपूर्ति, डिमांड आधारित योजना को ये क्या करती है, मां ध्यान देना, इस कह रही है कि ये डिमांड आधारित योजना को आपूर्ति आधारित बनाता है, डिमांड को सप्लाई आधारित बनाता है। अर्थात जो डिमांड आधारित थी, डिमांड थी, अब वो क्या है, सप्लाई पे चली गई। ठीक है। कार्य दिवस 125 दिन किए गए हैं, पर राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ा है, जिस पर संघवाद और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। वहीं पे अगर हम देखें, वहीं पे अगर देखें तो किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है मेंस के लिए, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है मेंस के लिए। तो रिप्लेसिंग a demand driven employment guarantee with a supply driven framework alters the nature of the state's social contract. Critically examine the proposed Viksit Bharat guarantee for Rozgar and Ajivika mission. Grameen will in comparison with MG Narega with a special reference to federalism, fiscal burden on state and the constitutional vision of social justice. मांग आधारित रोजगार गारंटी योजना को आपूर्ति आधारित ढांचे से प्रतिस्थापित करना राज्य और नागरिक के बीच एक सामाजिक अनुबंध की प्रकृति को बदल देता है। एमजी नरेगा की तुलना में प्रस्तावित विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक का संघवाद, राज्यों पर वित्तीय बोझ तथा सामाजिक न्याय की संवैधानिक अवधारणा के संबंध में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए हो जाता है, क्योंकि वहां पे न्यूज आया तो इसलिए हमने सोचा कि यहीं पे डायरेक्ट करवाते हुए चले। ठीक है, यहीं पे डायरेक्ट करवाते हुए चले, क्यों हम उसको छोड़ के चले। ठीक है।
ये न्यूज़ थी 5वीं नंबर की, कि प्रस्तावित नए रोजगार ढांचे में रोजगार की प्रवृत्ति कैसी होगी, सप्लाई ड्राइवन होगी। इसरो का कौन सा मिशन गगनयान से पहले सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, TBD-1 क्रू एस्केप टेस्ट। तो इसरो का कौन सा मिशन गगनयान से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्रू एस्केप टेस्ट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की, फ्रांस। विश्व बैंक ने भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को किस क्षेत्र में स्वीकार किया, TPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कहा गया, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता तेज की है, उत्तर यूनाइटेड किंगडम। वहीं पे हम देखते हैं COP30 सम्मेलन में भारत का प्रमुख फोकस किस विषय पर रहेगा, क्लाइमेट फिनांस एवं एडेप्टेशन पर। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन समझौता किया, केन्या के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को लेकर वैश्विक चेतावनी जारी की, डेंगू। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लागू है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाल ही में AI गवर्नेंस के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क की मांग किसने की, संयुक्त राष्ट्र ने। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप स्थापित किया, जापान। नेशनल क्वांटम मिशन किस वर्ष तक लागू रहेगा, 2031 तक। भारत ने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर किस क्षेत्र में विशेष जोर दिया है, हिंद महासागर क्षेत्र अर्थात इंडियन ओशियन रीजन। भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग आयोजित किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आम चुनावों से पहले राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस घोषित किया, 2025। हाल ही में किस भारतीय शहर को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल किया गया, बेंगलुरु को। भारत की कौन सी पहल MSME को डिजिटल बाजार से जोड़ने का लक्ष्य रखती है, ONDC। हाल ही में RBI ने किस क्षेत्र पर सख्त निगरानी बढ़ाई, डिजिटल लैंडिंग एप्स पर। भारत में साइबर अपराध की शिकायत के लिए कौन सा पोर्टल सक्रिय है, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने की घोषणा कहाँ की, कच्छ, गुजरात में। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस वैश्विक समस्या पर चेतावनी जारी की, ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी। भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने की घोषणा की, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। सहकारी संघवाद पर जोर देने वाली हालिया रिपोर्ट किस संस्था से संबंधित है, 16वां वित्त आयोग से संबंधित है। भारत ने हाल ही में किस देश में नया सांस्कृतिक केंद्र खोला, नेपाल में। यूपी स्पेशल से रिलेटेड देख लेते हैं, पहला, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रमुख अभियान चलाया जा रहा है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फॉलो अप। उत्तर प्रदेश में AI आधारित प्रशासनिक सुधार किन क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं, शिक्षा एवं भूमि अभिलेख। उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेस वे को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ा गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ती है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। भारत में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की निगरानी किस मिशन के अंतर्गत होती है, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन। थैंक यू। ये आपके 30 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिएगा।